भारत की पवित्र धरती पर जहां हर दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है, वहीं कुछ समय ऐसे होते हैं जो मन को भीतर तक शांत कर देते हैं। माघ महीना श्रद्धा, धैर्य और साधना का महीना माना जाता है। इस पावन समय में भगवान गणपति की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। माघी गणपति सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये विश्वास है, ये आशा है और ये एक दिव्य अनुभूति है। कहा जाता है कि माघ महीने में की गई सच्ची प्रार्थना सीधे भगवान गणपति के हृदय तक पहुंचती है। आज हम सुनेंगे माघी गणपति की पावन और भावपूर्ण कथा। एक ऐसी कथा जो श्रद्धा सिखाती है, धैर्य का अर्थ समझाती है और जीवन को शांति से भर देती है। अब जब हमने माघी गणपति के पावन महत्व को समझ लिया है, तो स्वाभाविक है कि मन में एक प्रश्न उठे। आखिर भगवान गणपति कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों उनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें ले जाता है गणपति के दिव्य जन्म की कथा की ओर। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में पवित्र कैलाश पर्वत पर मां पार्वती गहन तप और ध्यान में लीन थी। चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। वातावरण में दिव्यता का अनुभव हो रहा था। मां पार्वती का मन पूर्णतः शांत था, पर उनके हृदय में धीरे धीरे एक कोमल भावना जाग रही थी। एक ऐसी भावना जो हर मां के हृदय में कभी न कभी अवश्य जन्म लेती है। एक पुत्र की इच्छा, एक ऐसा पुत्र जो केवल उनका अपना हो, जो उनके प्रेम से जन्म ले, जो हर समय उनके समीप रहे। इस भावना के साथ मां पार्वती ने अपने शरीर के चंदन से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उस आकृति में अपनी तपस्या की शक्ति डाली, अपना स्नेह डाला और अपना वात्सल्य भर दिया। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस बालक में प्राण आ गए। वो जीवित हो उठा। मां पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया, स्नेह से उसे निहारा और कोमल स्वर में कहा, तू मेरा पुत्र है। मां पार्वती ने उस बालक का नाम रखा गणेश। गणेश का मुख तेज से दमक रहा था। उसकी आंखों में निर्दोषता थी और साथ ही अद्भुत बुद्धि का प्रकाश भी। मां पार्वती के लिए गणेश सिर्फ पुत्र नहीं था, वो उनका विश्वास था, उनका प्रेम था और उनके हृदय का साकार रूप था। यहीं से एक महान और दिव्य कथा का आरंभ हुआ। मां पार्वती का प्रेम अब साकार रूप ले चुका था। गणेश उनके जीवन का केंद्र बन चुके थे। पर जीवन में हर सुख के साथ एक परीक्षा भी आती है, और यही परीक्षा अब गणेश और मां पार्वती दोनों के सामने आने वाली थी। कुछ समय बाद मां पार्वती स्नान के लिए जाने लगी। उन्होंने गणेश को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, जब तक मैं बाहर ना आऊं, कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे। गणेश ने मां की आज्ञा हृदय से स्वीकार की। वो द्वार के सामने स्थिर खड़ा हो गया। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल मां की आज्ञा का पालन था। कुछ ही समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार की ओर बढ़ना चाहा, पर गणेश ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उन्हें रोक दिया। मां ने आज्ञा दी है, कोई भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। एक अज्ञात बालक उन्हें रोक रहा था। क्रोध के साथ भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। देवगण आश्चर्यचकित थे। गणेश अडिग खड़ा था। मां की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक अलग कर दिया। क्षण भर में सब कुछ निस्तब्ध हो गया। जब मां पार्वती ने यह दृश्य देखा, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनका शोक भयंकर क्रोध में बदल गया। तीनों लोक कांप उठे। प्रलय का संकेत मिल चुका था। यह दृश्य केवल एक घटना नहीं था, यह पूरी सृष्टि के लिए एक चेतावनी थी। मां पार्वती का शोक अब सृष्टि के संतुलन को हिला सकता था। पर जहां सच्चा पश्चाताप होता है, वहीं से करुणा और पुनर्जन्म का मार्ग खुलता है। जब मां पार्वती का शोक असीम क्रोध में बदलने लगा, तब तीनों लोग भय से कांप उठे। देवगण समझ गए थे कि यदि अब भी स्थिति को न संभाला गया, तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता है।
तभी भगवान शिव ने अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया। उन्होंने मां पार्वती के चरणों में शीश झुकाया और करुण स्वर में कहा, देवी, ये मेरी भूल थी। मैंने अज्ञानवश एक महान अपराध कर दिया। भगवान शिव ने मां पार्वती को वचन दिया, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। उन्होंने देवगणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जिस जीव का मुख हो उसका मस्तक तुरंत ले आओ। देवगण शीघ्रता से गए और एक हाथी का मस्तक लेकर लौटे। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को गणेश के शरीर से संयोजित किया और तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। शंखनाद हुआ, आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी। गणेश पुनः जीवित हो उठे। मां पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। भगवान शिव ने समस्त देवताओं के समक्ष घोषणा की, आज से यह बालक गणपति कहलाएगा। यह समस्त देवों में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसी की पूजा की जाएगी और यह सभी विघ्नों का नाश करेगा। देवगणों ने गणपति की प्रथम पूजा की। यहीं से गणपति विघ्नहर्ता कहलाए और यहीं से श्रद्धा और विश्वास की एक नई परंपरा आरंभ हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के 12 महीनों में माघ महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये वो समय होता है जब प्रकृति स्वयं विश्राम की अवस्था में होती है। चारों ओर एक गहरी शांति अनुभव की जा सकती है। ठंडी वायु, शांत आकाश और स्थिर वातावरण, ये सब मन को अपने आप भीतर की ओर ले जाने लगता है। ऋषि मुनियों का मानना था कि माघ महीने में मनुष्य का मन सबसे अधिक स्थिर होता है। इस समय मन की चंचलता कम हो जाती है और विचार धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ने लगते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से ही माघ महीने में व्रत, ध्यान और साधना का विशेष महत्व रहा है। कहा जाता है कि माघ महीने में देवता पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं, विशेष रूप से भगवान गणपति। भगवान गणपति जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिन्हें बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का देवता माना जाता है, माघ महीने में अपने भक्तों के सबसे निकट रहते हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान गणपति ने स्वयं यह वचन दिया था, माघ महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, जो भी श्रद्धा, संयम और धैर्य के साथ मेरी उपासना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना अवश्य सुनूंगा। इसी वचन के कारण माघ महीने में की गई गणपति पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस समय पूजा में दिखावे का कोई स्थान नहीं होता, न बड़े आयोजन, न भव्य सजावट, केवल शुद्ध मन, साफ भावना और सच्ची श्रद्धा। माघी गणपति की पूजा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। यदि मन शांत हो, यदि भावना सच्ची हो, तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए माघी गणपति केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने अहंकार को छोड़ने का और ईश्वर के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होने का। अब तक हमने ये जाना कि माघ महीना क्यों इतना पवित्र माना जाता है, क्यों इस समय मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और क्यों माघ महीने में की गई गणपति उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। पर एक प्रश्न अभी भी मन में उठता है, क्या यह विश्वास केवल शास्त्रों में लिखा है या किसी ने इसे अपने जीवन में वास्तव में अनुभव भी किया है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है एक ऐसी कथा की ओर जो माघी गणपति की सच्ची शक्ति को प्रकट करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन के समीप एक साधारण सा व्यक्ति अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उसके हृदय में एक बात अटल थी, भगवान गणपति पर अडिग विश्वास। जब भी जीवन में कोई बाधा आती, वो व्यक्ति गणपति का स्मरण करता। समय बीतता गया, पर समस्याएं कम होने के स्थान पर और बढ़ती चली गईं। कभी आजीविका की चिंता, कभी परिवार का कष्ट, कभी मन की अशांति। उसके मन में एक क्षण के लिए यह विचार भी आया, क्या मेरी प्रार्थनाएं सच में सुनी जा रही हैं? पर फिर उसने स्वयं से कहा, यदि गणपति पर विश्वास है तो धैर्य भी रखना होगा। माघ महीना आने वाला था। उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि इस बार वह माघी गणपति की पूजा पूरे नियम और पूर्ण श्रद्धा से करेगा। कोई दिखावा नहीं,
कोई विशेष आयोजन नहीं, केवल प्रातःकाल उठकर शुद्ध मन से गणपति का स्मरण। हर दिन वह दीपक जलाता, थोड़ी सी दूर्वा चढ़ाता और मौन भाव से प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना शब्दों से भरी नहीं थी, उसकी प्रार्थना आंसुओं से भरी थी। दिन बीतते गए, कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत था, उसकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट थी। उसी शांति में एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान गणपति उसके सामने खड़े थे। गणपति ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, पर याद रखो, मैं हर विघ्न तुरंत नहीं हटाता। कुछ विघ्न मैं इसलिए रहने देता हूं ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको। उस व्यक्ति की आंख खुली, उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगीं। कष्ट पूरी तरह तुरंत समाप्त नहीं हुए, पर उन्हें सहने की शक्ति मिल गई। और यही माघी गणपति की सबसे बड़ी कृपा थी। माघी गणपति हमें ये नहीं सिखाते कि हर समस्या एक पल में समाप्त हो जाएगी। वे हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति धैर्य के साथ आती है, कि ईश्वर समय पर कार्य करता है और कि भीतर की शांति सबसे बड़ा वरदान है। इसी कारण माघी गणपति केवल एक पूजा नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है।